स्वागत है आपका एक आज़ाद कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल पर। आज हम भारत के महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल एवं वायसराय तथा उनसे जुड़े तथ्यों के बारे में बात करेंगे कि किस किस गवर्नर जनरल एवं वायसराय के कार्यकाल में कौन कौन से कार्य किए गए थे। आइए देखते हैं क्रमानुसार सबको। वारेन हेस्टिंग 1773-85 में कार्यकाल रहा इसका। इसके कार्यकाल में 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आता है। 1774 का रोहिला युद्ध होता है। 1775 से 82 तक प्रथम मराठा युद्ध एवं सलवाई की संधि होती है। 1780 से 84 तक द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है और मैंगलोर की संधि द्वारा इसे समाप्त कर दिया जाता है। 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की नींव डाली जाती है और बंगाल के दो शासन की समाप्ति कर दी जाती है। कलकत्ता को बंगाल की राजधानी घोषित किया जाता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से 93 तक रहता है। इसके कार्यकाल में तृतीय मैसूर युद्ध होता है और श्रीरंगपट्टनम की संधि से इसको समाप्त कर दिया जाता है। कॉर्नवालिस कोड का निर्माण किया जाता है। बंगाल का स्थायी बंदोबस्त होता है। 1805 में गाजीपुर में मृत्यु हो जाती है। सर जॉन शोर 1793 से 98 तक चले हैं। इनके कार्यकाल में 1793 का चार्टर अधिनियम लाया जाता है। निजाम एवं मराठा के बीच खरदा की लड़ाई होती है। अवध का उत्तराधिकार विवाद में हस्तक्षेप होता है। जो कंपनी थी वो अवध के उत्तराधिकार विवाद में हस्तक्षेप करती है। इलाहाबाद का कंपनी के साम्राज्य में विलय कर लिया जाता है। लॉर्ड वेलेस्ली 1798 से 1805 तक चलते हैं। ये सहायक संधि की नीति प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले यह संधि हैदराबाद के निजाम से प्रारंभ होती है। चतुर्थ मैसूर युद्ध होता है। द्वितीय मराठा युद्ध होता है। बसीन की संधि होती है 1802 में। जॉर्ज बार्लो के कार्यकाल में बेलोर का सिपाही विद्रोह होता है 1806 में। मिंटो प्रथम 1807 से 1813। इनके कार्यकाल में रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि होती है 1809 में। लॉर्ड हेस्टिंग 1813 से 23 तक चलते हैं। ये अंग्रेज नेपाल युद्ध करते हैं और सगोले की संधि के द्वारा इसे समाप्त कर दिया जाता है, जो 1816 में होती है सगोले की संधि। तृतीय मराठा युद्ध 1817 से 19 तक चलता है। यह मराठा प्रसंग का कंपनी साम्राज्य में विलय कर लिया जाता है। बम्बई प्रेसिडेंसी की स्थापना की जाती है। पिंडारियों का दमन किया जाता है। सिंधिया के साथ संधि की जाती है 1817 में। मद्रास के गवर्नर टॉमस मुनरो द्वारा रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया जाता है। इसमें रैयतवाड़ी बंदोबस्त में किसानों को भूमि का मालिक बनाया गया था। लॉर्ड विलियम बेंटिंग 1828 से 1835 तक चलते हैं। इन्हीं के कार्यकाल में सती प्रथा को रोक लगाई गई थी। 1829 में ठगी प्रथा का अंत किया गया था और इन्हीं के कार्यकाल में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी राजा राममोहन राय ने। 1833 का चार्टर अधिनियम लाया जाता है। 1835 का शिक्षा संबंधी प्रस्ताव एवं अंग्रेजी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाए जाने की घोषणा की जाती है और एक शिक्षा कमीशन, एजुकेशन कमीशन के लिए लॉर्ड मैकेले की अध्यक्षता में एक समिति बनाई जाती है। लॉर्ड मैकेले की अध्यक्षता में एक समिति बनाई जाती है जो अंग्रेजी को बढ़ावा देने के लिए बनाई जाती है। मैसूर दुर्ग मध्य कछार का कंपनी साम्राज्य में विलय होता है। लॉर्ड मैटकॉफ 1835 से 36 तक चलते हैं। प्रेस एक्ट पारित होने पर समाचार पत्रों पर लगी सभी पाबंदियां हटा ली जाती हैं। इसीलिए लॉर्ड मैटकॉफ को प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। लॉर्ड ऑकलैंड, इसके कार्यकाल में प्रथम अफगान युद्ध होता है। रणजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है। लॉर्ड एलनबरो, जो 1842 से 44 तक रहते हैं वाइस गवर्नर। सिंध का विलय 1843 में। ग्वालियर के साथ युद्ध 1843 में। लॉर्ड हार्डिंग प्रथम 1842 से 1844 तक रहते हैं भारत के गवर्नर जनरल। प्रथम अंग्रेज सिख युद्ध होता है एवं लाहौर की संधि होती है 1846 में। सामाजिक सुधार किए जाते हैं। बालिका हत्या पर नरबली की प्रथा पर रोक लगा दी जाती है। लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल में 1848 से 1856 तक चलता है। इसके कार्यकाल में द्वितीय अंग्रेज सिख युद्ध होता है तथा कंपनी का साम्राज्य में विलय होता है। निचले बर्मा एवं पैगू का अधिग्रहण किया जाता है और व्यापक सिद्धांत लाया जाता है, जिसके अंतर्गत
सतारा, जैतपुर, संबलपुर, उदयपुर, झांसी, नागपुर तथा अवध कंपनी साम्राज्य में विलय किया जाता है। इसको आप एक ट्रिक से याद रख सकते हो। सजैव, उज्जैन, करौली, अवध। ठीक है, ये वो क्षेत्र है जिसको व्यापक सिद्धांत के द्वारा डलहौजी द्वारा हड़पा गया था। जैसे स से सतारा, जै से जैतपुर, ब से बघाट, उज्जैन से उदयपुर, जहाँ से झांसी, ना से नागपुर, करौली से करौली, अवध को 1855 में कुशासन के आधार पर हड़पा गया था। करौली को 1855 में, अवध को 1856 में हड़पा गया था। ना से नागपुर को 1854, झांसी को 1853, उदयपुर को 1852, जैतपुर एवं संबलपुर को 1849 में और सतारा को 1848 में। डलहौजी के कार्यकाल में ही भगवत सिद्धांत शुभारंभ होता है और वुड स्पेस में लाया जाता है जो शिक्षा के लिए होता है। इसके द्वारा स्थानीय भाषा के स्कूल एवं सरकारी कॉलेज की स्थापना की जाती है। इसी के कार्यकाल में रेलवे माइन्यूट स्मरण पत्र 1853 लाया जाता है और 1853 में बम्बई एवं ठाणे के मध्य प्रथम रेलगाड़ी चलाई जाती है और टेलीग्राफ एवं डाक सुधार किया जाता है। गंगा नहर को खोल दिया जाता है 1854 में। प्रत्येक प्रांत में लोक निर्माण विभाग की स्थापना की जाती है। इसी के द्वारा विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 पारित किया जाता है। पेशवा के पेंशन की समाप्ति कर दी जाती है 1853 में। दोस्तों ये याद रखना है कि डलहौजी के जो कार्य थे उन्होंने बारूद में चिंगारी का कार्य किया जो लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में 1857 के विद्रोह के रूप में फूटा। और लॉर्ड कैनिंग थे जो पहले वायसराय बनाए जाते हैं, इनके कार्यकाल में 1857 का विद्रोह होता है और 1857 कलकत्ता, मद्रास एवं बम्बई में 3 नए विश्वविद्यालयों की स्थापना होती है। 1857 का विद्रोह इन्हीं के कार्यकाल में होता है। 1858 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा कंपनी के शासन की समाप्ति कर ली जाती है और कंपनी के शासन को क्राउन के हाथों में ले लिया जाता है। कंपनी का शासन बेसिकली खत्म कर दिया जाता है 1858 में। यूरोपीय सेना द्वारा श्वेत विद्रोह किया जाता है 1859 में। नागरिक विधि संहिता 1859 में आती है। भारतीय दंड संहिता 1860 में लाई जाती है। फौजदारी विधि संहिता 1861 में। ये तीनों इसी के कैनिंग के कार्यकाल में बनाए जाते हैं। नागरिक विधि संहिता, भारतीय दंड संहिता, फौजदारी विधि संहिता का निर्माण होता है। भारत शासन अधिनियम 1861 पेश किया जाता है। पुलिस विभाग का गठन किया जाता है। अगला गवर्नर जनरल देखते हैं, लॉर्ड जॉन लॉरेंस 1864 से 69 तक रहते हैं। इन्हीं के कार्यकाल में कलकत्ता, बम्बई, मद्रास में हाई कोर्ट की स्थापना होती है। कलकत्ता, बम्बई, मद्रास में हाई कोर्ट की स्थापना होती है। लॉर्ड मॉय के कार्यकाल में 1869 से 72 तक रहते हैं। भारत के वायसराय अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना होती है। भारत में सांख्यिकी सर्वेक्षण की स्थापना होती है। कृषि एवं वाणिज्य विभाग की स्थापना होती है। 1871 में प्रथम जनगणना होती है। राज्यों में रेलवे व्यवस्था का शुभारंभ होता है। लॉर्ड लिटन जो अगले वायसराय होते हैं, इनका कार्यकाल 1876 से 80 तक चलता है। इन्हीं के कार्यकाल में 1876 से 78 तक मद्रास, बम्बई, मैसूर एवं हैदराबाद एवं मध्य भारत के कई हिस्सों में और पंजाब में भयंकर अकाल पड़ा, जिसके उपलक्ष्य में रिचर्ड स्टेट की अध्यक्षता में अकाल आयोग की स्थापना होती है। राजकीय अधिनियम 1876 लाया जाता और इसी के माध्यम से ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया ने केसरी हिंद की उपाधि को धारण किया था। वर्नाकुलर प्रेस लाया जाता है 1878 में। आर्म्स एक्ट 1878 में लाया जाता है। द्वितीय अफगान युद्ध 1878 से 80 तक चलता है। लॉर्ड रिपन
जो अगले वायसराय से, इनके कार्यकाल में अफगानिस्तान से संधि होती है 1881 में। प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 लाया जाता है। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट की समाप्ति कर दी जाती है। वित्तीय विकेंद्रीकरण की नीति का नियंत्रीकरण किया जाता है। स्थानीय स्वशासन संबंधी सरकारी प्रस्ताव लाया जाता है, इसीलिए इसको लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है। शिक्षा के लिए हंटर आयोग की नियुक्ति की जाती है 1882 में। इल्बर्ट बिल में विवाद होता है, विवाद होता है इसी के कार्यकाल में, जो 1883 से 84 तक चलता है। लॉर्ड डफरिन जो अगले वायसराय थे, इसी के कार्यकाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। लॉर्ड लैंसडाउन 1888 से 94 तक वायसराय रहते हैं। इन्हीं के कार्यकाल में द्वितीय कारखाना अधिनियम लाया जाता है। भारत एवं अफगानिस्तान के मध्य सीमा निर्धारण के लिए डूरंड आयोग की स्थापना की जाती है। लॉर्ड लैंसडाउन के कार्यकाल में भारत और अफगानिस्तान के मध्य जो सीमा निर्धारण होना था, उसके लिए डूरंड आयोग की स्थापना की जाती है। लॉर्ड कर्जन जो अगले वायसराय बन के आते हैं, इनका कार्यकाल 1899 से 1905 तक रहता है। इनके कार्यकाल में पुलिस प्रशासन में सुधार के लिए एंड्रू फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग का गठन होता है 1902 में। विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना होती है 1902 में। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया जाता है 1904 में। उद्योग एवं वाणिज्य विभाग की स्थापना की जाती है। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 लाया जाता है। बंगाल विभाजन 1905 में होता है। कृषि बैंक की स्थापना होती है। पूसा में कृषि अनुसंधान केंद्र की स्थापना होती है। रेलवे बोर्ड की स्थापना होती है 1905 में। करजन एवं किश्नर विवाद होता है। तिब्बत में यंग हस्बैंड मिशन चलाया जाता है। इसके द्वारा तिब्बत पे अंग्रेजों द्वारा कब्जा किया जाता है, लेकिन वो असफल रहते हैं। अगले वायसराय लॉर्ड मिंटो द्वितीय जो 1905 से 1910 तक रहते हैं। इनके कार्यकाल में बंग विरोधी आंदोलन चलाया जाता है। स्वदेशी आंदोलन को दबाने का प्रयास किया जाता है। 1907 में सूरत विभाजन किया जाता है। इसी में कांग्रेस के 2 गुट हो जाते हैं, गरम दल और नरम दल। मुस्लिम लीग की स्थापना की जाती है 1906 में आगा खां के द्वारा। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय जो इनका कार्यकाल 1910 से 16 है। इन्हीं के कार्यकाल में 1911 में बंगाल प्रेसिडेंसी की स्थापना की जाती है। बम्बई एवं मद्रास की तरह भारत की राजधानी को परिवर्तित किया जाता है, जो कलकत्ता से दिल्ली बनाया जाता है। हिंदू महासभा की स्थापना होती है 1915 में मदन मोहन मालवीय द्वारा। दिल्ली दरबार का आयोजन होता है। अगले वायसराय लॉर्ड चैम्सफोर्ड 1916 से 21 तक। होम रूल लीग की स्थापना होती है। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन होता है। साबरमती आश्रम की स्थापना होती है। पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना होती है 1916 में ही। चंपारण सत्याग्रह, शेड्यूलर कमीशन की नियुक्ति, शिक्षा में सुधार 1917 में होता है। शेड्यूलर कमीशन की नियुक्ति की जाती है शिक्षा में सुधार के लिए। खेड़ा सत्याग्रह 1918 में होता है। अहमदाबाद मजदूर मिल सत्याग्रह 1918। रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, भारत शासन अधिनियम 1919, असहयोग एवं खिलाफत आंदोलन, ये सब लॉर्ड चैम्सफोर्ड के कार्यकाल में होते हैं। अगला वायसराय लॉर्ड रीडिंग जिसका कार्यकाल 1921 से 26 तक रहता है। इसके कार्यकाल में चौरी चौरा की घटना होती है और असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया जाता है गांधी जी के द्वारा। मोपला विद्रोह 1921 में होता है, जो केरल में होता है। 1910 के पेस एक्ट और 1919 के रॉलेट एक्ट को वापस ले लिया जाता है। काकोरी 10 एक्शन किया जाता है 1925 में। स्वराज पार्टी की स्थापना होती है मोतीलाल नेहरू द्वारा। 1923 से ICS की परीक्षा क्रम से दिल्ली और लंदन में कराने का निर्णय लिया जाता है। अकाली आंदोलन एवं गुरुद्वारा एक्ट लाया जाता है। दिल्ली एवं नागपुर में अकाली विश्वविद्यालय की स्थापना होती है। अगले वायसराय लॉर्ड इरविन, इनका कार्यकाल 1926 से 31 तक है। इनके कार्यकाल में साइमन कमीशन की भारत यात्रा होती है। नेहरू रिपोर्ट बनाई जाती है। बटलर समिति बनाई जाती है। दिल्ली विधानसभा में बम विस्फोट किया जाता है। लाहौर षड्यंत्र केस में के लंबे उपवास के कारण जतिन दास की मृत्यु हो जाती है। सैंडर्स की हत्या की जाती है। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को प्रस्ताव पारित किया जाता है। सविनय आंदोलन प्रारंभ किया जाता है और इसी के उद्देश्य से गांधी जी द्वारा दांडी यात्रा निकाली जाती है, जो 12 मार्च 1930 से 6 अगस्त 1930 तक चलती है। लॉर्ड इरविन द्वारा दीपावली घोषणा की जाती है।
और 1930 में ही प्रथम गोलमेज सम्मेलन होता है, जो 1930 के कांग्रेस अधिवेशन में इसका बहिष्कार किया जाता है। गांधी इरविन समझौता होता है और सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया जाता है 1931 में ही। लॉर्ड वेलिंगटन जो अगले वायसराय थे, इनका कार्यकाल 1931 से 36 तक है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 तक चलता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन पुनः आरंभ किया जाता है 1933 तक। सांप्रदायिक घोषणा पत्र 1932। पूना पैक्ट। तृतीय गोलमेज सम्मेलन भारत सरकार अधिनियम 1935। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936। बर्मा को पृथक कर दिया गया। ये सभी कारण लॉर्ड वेलिंगटन, जिसका कार्यकाल 1931 से 36 तक रहा, इसी के कार्यकाल में हुए। अगले वायसराय लॉर्ड लिनलिथ को 1936 से 44 प्रथम आम चुनाव होते हैं, जिसे कांग्रेस द्वारा पूर्ण बहुमत प्राप्त किया जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो जाता है और कांग्रेस की सरकार द्वारा त्यागपत्र दे दिया जाता है। कांग्रेस के हरपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष पद के लिए सुभाष चंद्र बोस का चयन होता है। सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस से त्यागपत्र त्रिपुरी में, दोस्तों त्रिपुरी अधिवेशन में जो कांग्रेस का अधिवेशन होना था, उसमें सुभाष चंद्र बोस को फिर से अध्यक्ष बनाया जाता है, लेकिन गांधी जी से कुछ वैचारिक मतभेद होने के कारण सुभाष चंद्र बोस उससे त्यागपत्र दे देते हैं और अपना एक नया संगठन, जिसे फॉरवर्ड ब्लॉक नाम से जाना जाता है, उसकी स्थापना की थी। मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में लीग द्वारा पृथक पाकिस्तान की मांग की जाती है। वायसराय द्वारा अगस्त प्रस्ताव घोषित किया जाता है 1940 में। कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग दोनों ने इसे अस्वीकार कर दिया था। क्रिप्स मिशन भारत आता है। भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होता है और आंदोलन प्रारंभ हो जाता है। 1944 में मुस्लिम लीग ने अपने कराची अधिवेशन में अंग्रेजों को बांटो और वापस जाओ का नारा दिया। कराची अधिवेशन में 1944 में मुस्लिम लीग ने बांटो और वापस जाओ का नारा दिया। लॉर्ड बेवेल के कार्यकाल में, इसका कार्यकाल 1944 से 47 तक रहा। इसके कार्यकाल में CR फार्मूला 1944 बनाया गया। बेवेल योजना और शिमला समझौता होता है। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति 1945। कैबिनेट मिशन का भारत आगमन 1946। मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1946 को मनाया जाता है। मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1946 को मनाया जाता है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने भारत को स्वतंत्रता देने की घोषणा की 20 फरवरी 1947 को। माउंटबेटन ने, जो अगले वायसराय थे, जो भारत के अंतिम वायसराय कहे जाते हैं, 1947 से 48 तक रहे, इन्होंने 3 जून योजना की घोषणा की। पंजाब बंगाल के विभाजन हेतु रेड क्लिफ आयोग का गठन किया। भारत को पूर्ण स्वतंत्रता मिल जाती है और भारत का विभाजन हो जाता है। पाकिस्तान नामक नए राष्ट्रों की स्थापना होती है। तो अगर हमारी क्लास आपको अच्छी लगी हो और उसका कंटेंट पसंद आ रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। आपसे सिर्फ यही अपेक्षा है कि हमारे चैनल को आगे बढ़ाएं और हमारी जो चैनल की लिंक है वो अपने व्हाट्सएप ग्रुप से या उस पर फेसबुक लिंक है उस पर शेयर ज़रूर करें, जिससे हमारे चैनल को जल्दी से जल्दी आगे बढ़ने में मदद मिले। धन्यवाद।